नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देखिए ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है लेकिन बहुत कम वैकेंसी है और इस सब पे आंदोलन चलता रहेगा। दिक्कतें जो भी हैं उनको सॉल्यूशन के लिए जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं सब चलते रहेंगे। उसमें हम भी साथ हैं, आप भी साथ हैं, सब लोग साथ हैं। लेकिन उसके साथ में हमारा जो काम है अपना पढ़ाई का और जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन का वो चलता रहना चाहिए, वो नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है। देखो सभी की सभी 14 पोस्टों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये जानकारी नहीं है और आपने प्रेफ़रेंस में कुछ गलत सेलेक्ट कर लिया और आपका सिलेक्शन उस पोस्ट में हो गया, आप समझ के देखो कि 30, 35, 25 साल की सर्विस जो होती है वो डिपेंड करेगा आपकी एज क्या है। 60 साल की एज तक सर्विस चलती है। उसमें आपको वहाँ आधी लाइफ़ अपनी बितानी है वहाँ पे, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको किस तरह की चीज़ें पसंद है। मैं आपको सारी की सारी 14 पोस्टों के बारे में ये बताऊँगा भई किसमें किस तरह का लगभग काम होता है। भई किसी को पसंद है कि भई वो ट्रैवल करना चाहता है, किसी को पसंद है कि वो पैसा ज़्यादा कमाना चाहता है, किसी को पसंद है कि वो प्रमोशन अच्छा लेना चाहता है। तो सारी की सारी चीज़ों पे चर्चा करके मैं हर एक पोस्ट के बारे में, हर एक पॉइंट जो-जो मुझे पता है मैं उसके बारे में बताऊँगा। 5 सबसे अच्छी पोस्टों के बारे में बता दूँगा। 5 मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भई डिपेंड करेगा आपको किस तरह की, भई लड़कियाँ हैं उनको किस तरह की जॉब सेफ है। बाकी कुछ लड़के चाहते हैं कि भाई हमारी घर के आसपास में नौकरी हो। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो भी हैं उनको देखते हुए वर्कलोड का बहुत बड़ा सवाल है कि भाई वर्कलोड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई करना चाह रहे होगे आगे, डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सैलरी प्रमोशन, कहीं के किसी किसी पोस्ट में सैलरी ज़्यादा है और कहीं कहीं पर प्रमोशन अच्छे, तो उन सब सारे पॉइंटों पर बातचीत करके हम लोग इस पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले। फॉर्म भरने से पहले आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैं आगे चलता हूँ तो सबसे पहले तो ये देखो, हम लोग मैथ वैथ भी पढ़ते हैं, फ्री पढ़ा तो संघर्ष बैच चल रहा है आपका। और संघर्ष बैच डिटेल में चल रहा है मैथ को लेकर, जो कि प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल में मिल जाएगी। अभी फिलहाल के लिए 1-2 दिन से क्लास नहीं हुई, उसमें क्लास रेगुलर 10-15 वीडियो हो चुकी है। आप उनको देख लो और इतने आगे चल के हम बहुत अच्छी-अच्छी क्लासें करने वाले हैं इस चैनल पे जुड़ने के लिए। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको पिनाका अकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप यहाँ बिल्कुल जॉइन होइएगा और आपको आगे की फर्दर चीज़ें हम हो सकता है ग्रुप डी का फ्री कोर्स भी लॉन्च कर दें, आपको फ्री में कंप्लीट तैयारी करा दें और कंप्लीट एक लेटेस्ट पैटर्न के साथ में। ठीक है? तो इन सब अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आगे के लिए देखिए जरा कि मेरी आपको पता है कि मैं ऑलरेडी रेलवे में सर्विस पे हूँ, तो ये इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मैं अच्छी रखता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे सर्विस कर रहा हूँ, 5 साल मुझे हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये देखो, ये सारी की सारी पोस्ट आपके सामने है। लगभग वैकेंसी का अंदाजा आपके सामने इसमें लिखा हुआ है। आपको किस तरह से जानना चाहिए, देखो सबसे बड़ी बात तो ये होती है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो ट्रैक मेंटेनर की है। तो इन पोस्टों में होता क्या, अंतर क्या होता है भाई, गलती से भी ये ट्रैक मेंटेनर हो गया और आपका असिस्टेंट पीवे हो गया, आपका ट्रैक मशीन हो गया, इन पोस्टों को ना चुनो तो ही बेहतर है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एक काम का लोड बहुत ठीक ठाक इन पर रहने वाला है, आराम भी होता है, लेकिन काम का लोड है। तो आप बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जहाँ आपको बहुत अंतर पैदा कर देंगी, कहाँ आप वहाँ बजरी उठाने लग जाओगे और कहाँ आप एक सिस्टम पे बैठ के काम करना शुरू कर दोगे। बहुत सारी जानकारी है। तो ये सारी वैकेंसी आपके सामने, डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। जैसे ट्रैफिक है तो पॉइंटमैन ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक में अदर पोस्ट जो होती हैं ट्रैफिक में टीटी वगैरह की, तो उनके लिए आप पॉइंटमैन अगर बन गए तो आप वहां से जा सकते हो। तो मैं सारी पॉइंटों पर बात करते हैं। पहले एक काम करते हैं, एक एक पोस्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखो सबसे बड़ी बात तो ये देखो, 14 की 14 पोस्ट आपके सामने लिखी हुई है और मेडिकल स्टैंडर्ड आपके सामने इधर लिखा हुआ है। आप अपनी मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेना कि भाई आप किस मेडिकल में आते हो। क्या क्या पता आपने पहले प्रेफरेंस कोई सी डाल दिया और आप उसको पास ना कर पाओ। तो इस चीज को ध्यान से कि आप किस मेडिकल स्टैंडर्ड में आते हो, कौन से मेडिकल को आप पास कर सकते हो, उसको एक बार देख लेना। मेडिकल के बारे में डिटेल जानकारी मैं एक बार दे दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम समझते हैं अलग अलग पोस्ट के बारे में। सबसे पहले आपके सामने देखो पॉइंटमैन बी है। तो इसके काम क्या क्या होते हैं देखो सबसे पहला काम तो होता है कि जहां भी ये लाइन चेंज होती है यहाँ लाइन को मेंटेन करना। हालांकि आजकल क्या है ना कि मोस्टली लाइनें क्या हो चुकी हैं, वो इलेक्ट्रिक से हो चुकी है। स्टेशन मास्टर वहीं बैठे बैठे करता रहता है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत होती है तो पॉइंट मैन को वहां पर जाके ही ये सब करना होता है। दूसरी बात, कुछ संटिंग के काम होते हैं। संटिंग का काम का मतलब समझो कि जैसे स्टेशन पे ट्रेन है, उसको लगाना है, ट्रेन बोगी के साथ कनेक्ट होती है, मतलब जो हमारी एक कोच होता है उसके साथ जुड़ती है। तो ये सब काम जो होते हैं ना, ये सारे के सारे काम पॉइंट मैन के ही होते हैं। और स्टेशन मास्टर के साथ में एक असिस्टेंट के तौर पे भी काम करते हैं। तो जो स्टेशन मास्टर के कुछ काम होते हैं ना कि फ्लैग वगैरह दिखाने का, तो ये सब काम पॉइंट मैन के होते हैं। लेकिन समझना पॉइंट मैन का दिक्कत क्या है ना कि अगर छोटा स्टेशन मिल गया तो वर्कलोड कम होता है, क्योंकि वहां पर ट्रेन मतलब आना जाना कम होता है। लेकिन जब बड़े स्टेशनों पर आप जाते हो तो पॉइंट मैन सबसे ज्यादा मुश्किल में फंसा रहता है। पूरे 8 घंटे देने होते हैं और कहीं कहीं स्टेशन पे तो 12-12 घंटे की जो होती है जहाँ काम कम होता है। और उसके बाद में बार बार लाइन चेंज करना, क्योंकि संटिंग का जो काम होता है ना वो ऐसा होता है, ऐसा मान के चलो कि कहीं पर एक वर्कशॉप है तो वहां पर या फिर ट्रेन मेंटेन हो रही है,
तो वहाँ पे क्या है, ट्रेन को आगे पीछे बार बार करना, बीच में से बोगी निकालना, तो वो बहुत ज्यादा काम हेक्टिक हो जाता है। तो इसको भी थोड़ा देख के चलना कि पॉइंट मैन के डिपेंड करेगा आप किस लोकेशन पे काम कर रहे हो। कहीं कहीं पर मजे की है और कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा लोड भी इनके साथ में होता है। उसको देखते हुए करना कि पॉइंट मैन क्या होता है। बाकी मैं पहले एक बार सारी पोस्टों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, मैंने सारी पोस्टों को लिख रखा है कि कौन कौन सी आपको प्रेफरेंस शुरू में रखनी चाहिए और किस किस को आपको अवॉइड करना चाहिए सबसे लास्ट में रखनी चाहिए। उसमें मैं लास्ट में पहले आपको एक बार ये सारी जानकारी मैं एक बार दे देता हूँ। उसके बाद एक आता है ट्रैक मशीन के बारे में। ट्रैक मशीन का मतलब क्या है ना कि असिस्टेंट ट्रैक मशीन, देखो असिस्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि सारे असिस्टेंट हेल्पिंग का काम करते हैं, ये ग्रुप डी वाले जितने भी होते हैं, तो इसलिए असिस्टेंट हर जगह लगा मिलेगा। और ट्रैक मशीन का मतलब ये आजकल ये ट्रैक मशीन चल रही है, अल्ट्रासाउंड मशीन है ये, जो कि चलती रहेगी और नीचे से ये मेंटेन मतलब देखती रहेगी कि ट्रैक में कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड की रेस से वो उसको चेक करती है। तो आपको क्या है कि उनके साथ में चलना होता है, मशीन के साथ में चल रहे हैं मतलब उस चीज कर रहे हैं। और ज्यादातर घर से बाहर रहने की नौकरी, अगर कोई फैमिली के साथ अच्छा समय बिताना चाह रहा हो तो इस नौकरी में मत जाना। दूसरी बात, रेलवे क्या करती है कि अपना स्टेशन जब छोड़ते हैं ना, तो उनको 500 रुपए के आसपास लगभग में एक भत्ता मिलता है जिसको बोलते हैं टीए, वो देती है। तो अगर आप इसमें 25 दिन 20 दिन बाहर हो तो 10,000 रुपए तो आपके एक्स्ट्रा बन गए। तो आप सोच के देखना कि जो जो फील्ड की जॉब है वहां पर सैलरी एक्स्ट्रा बनती है। ग्रुप डी की सैलरी की बात करूं तो 30 से 35 हजार के आसपास सैलरी बनती है, 35 के आसपास मान के चलो। एट्थ पे कमीशन लग जाएगा तो और सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन 35 के आसपास हाल ही में 35 के आसपास सैलरी है। उसमें जैसे ये अब ये जॉब है, इसमें 20 दिन बाहर रहे, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए तो ये 45 हजार पहुंच जाएगी। तो सैलरी डिपेंड करेगी बाहर। तो मैं जहां जहां बताऊं कहाँ कहाँ बाहर जा रहे हो, वहां वहां सैलरी का अंदाजा आप लगाते चलना कि ये इस तरह से इनका काम होता है। पूरे के पूरे एरिया बटे होते हैं 10 20 50 किलोमीटर के, उनको ये चेक करते होते हैं इन मशीनों से। अगर मैं बात करूं आगे चल के असिस्टेंट टीआरडी, ये है आपका रोलिंग डिपार्टमेंट हो गया आपका। इसमें क्या होता है ना कि जो भी आपका ये लाइन है ना ओएचई बोलते हैं जिसको, इसमें ये 25 हजार से 30 हजार के बीच का करंट दौड़ता है इसमें। और इसको पूरे में कहीं भी कोई दिक्कत अगर हो रही है तो उनके पास एक गाड़ी अपनी होती है, उस पर इस तरह से बना होता है, यहाँ सीढ़ी से चढ़ते हैं या ऊपर चढ़ के इसको मेंटेन करते हैं। इसमें देखो रिस्क का थोड़ा सा काम है, हालांकि देखो सब लाइन को काटने के बाद ही करते हैं, कोई जानबूझ के नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक वाले बंदों के लिए, जो भी इलेक्ट्रिक में जाना चाह रहे हैं या आईटीआई जो इनके पास में, तो बहुत अच्छा फील्ड है। सैलरी अच्छी बनती है, मतलब कहने के इमरजेंसी में कभी भी बुला लेते हैं, कभी दिक्कत हो कभी बुला लेते हैं। तो आप इस गाड़ी में रहोगे और इसमें जाना आना और इसको इस तरह से मेंटेन करना इस तरह से रहेगा। या फिर जो लाइन में कोई भी दिक्कत है किसी तरह की, तो ये टीआरडी वालों का काम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रैक्शन रोलिंग डिपार्टमेंट जो भी है, इसमें इस तरह का काम होता है। एक आपका आता है ट्रैक मेंटेनर। देखो ट्रैक मेंटेनर काम होता है ट्रैक को मेंटेन करना। जो भी तेल पानी ग्रीस जो भी छोटे मोटे काम है, ये सारे इनको करने होते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है, काम ठीक ठाक करवाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि ट्रैक मेंटेनर की जॉब ये होगी। इसके बाद आगे चले, एक है असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग, मतलब टीएल ट्रेन लाइटिंग एंड एसी वर्कशॉप। देखो जहां पर भी इनके शेड्यूल होते हैं ना कोचों के, आईओएच होते हैं, पीओएच होते हैं, बड़े बड़े शेड्यूल होते हैं, वहां पर क्या होता है ना कि वर्कशॉप के अंदर, जहां वर्कशॉप लग गया वहां वर्कशॉप में काम हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि देखो जो ट्रेन लाइटिंग और एसी स्टाफ है ना, वो क्या है कि जब ट्रेन चलती है ना एक रूट से, मतलब एक जगह से स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है, एक रूट से जाती है, तो उस रूट में बीच में कोई दिक्कत ना हो एसी या किसी भी लाइटिंग की, तो उसके लिए एक दो स्टाफ एक्स्ट्रा चलता है। या फिर जब ट्रेन किसी वॉशिंग लाइन में या किसी स्टेशन पर मेंटेन होती है ना, जैसे ट्रेन कहीं जा रही है, उसके आने के बाद 2 4 5 घंटे का समय होता है, उस बीच में उसको मेंटेन किया जाता है। तो मेंटेनेंस के दौरान में जो उसकी एसी है प्लस उसकी ट्रेन की लाइटिंग है, इसका जो काम करते हैं वो यही स्टाफ वाले करते हैं, इनकी हेल्पिंग। टेक्नीशियन स्टाफ काम करने वाला होता है, और ये असिस्टेंट का मतलब है आप उनका उनको असिस्ट कर रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो। तो उनकी हेल्प करने के लिए आप लोग जाओगे तो अच्छा, जो अच्छी जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है। और बाहर स्टेशन पे जाओगे तो सैलरी भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। मैंने बताया था ना कि स्टेशन छोड़ने पे आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, और उसमें फिर अलग अलग अलाउंस लग के। तो ट्रेन लाइटिंग और एसी का काम ज़्यादा हैवी काम नहीं है, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत घूमना चाह रहे हो या बाहर जाना चाहो तो अच्छी जॉब है, मतलब ज़्यादा वर्कलोड है नहीं इस जॉब में भी, ठीक है। तो ये इस तरह से लाइटिंग का, पंखे का, जो भी मतलब ये काम होते हैं, ये सारे के सारे काम होते हैं टीएल और एसी स्टाफ वालों के, ठीक है। अगर मैं आगे चलता हूँ, देखो असिस्टेंट ऑफ पीवे बहुत हैवी काम है, इसमें ध्यान रखना। हैवी काम का मतलब है, देखो इस तरह से ट्रैक बटा होता है, स्लीपर्स होते हैं जो दोनों साइड लगे होते हैं, ये आपकी जो बजरी वगैरह होती है, ये रेल होती है आपकी, तो इस तरह से आपका बना होता है पूरा का पूरा। तो इसमें क्या होता है कि लाइन कहीं पे दिक्कत होगी, साइड में झुक गई, नीची होगी, तो इसमें देखो छोटा काम तो कर रहे थे ट्रैक मेंटेनर वाले, जिसमें क्या कर रहे थे, पुर्जा निकल जाए, कोई बोल्ट निकल जाए, कोई तेल पानी का जो भी काम है, ग्रीसिंग वगैरह का वो कर रहे थे। ये लाइन काट के लगानी हो,
या उसको चेंज करना हो, तो इस तरह से बहुत सारे ग्रुप में काम होता है, एक झटके में काम होता है। हैवी वर्कलोड है, अगर आपको कोई दिक्कत है, थोड़ी बहुत हैवी काम नहीं करना चाहते, तो आप इस डिपार्टमेंट में देखो, मेरा मानना है कि इन डिपार्टमेंटों को सबसे लास्ट प्रेफरेंस देना, कि अगर कहीं और ना हो पाए तो यहाँ जब ही हो पाए, शुरू में मत रख देना। तो पीवे हैवी काम होता है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये है ऑपरेशंस वाले। इसमें क्या होता है ना कि देखो, हर जगह स्टेशन पे आपको पता है कि हर चीज़ की सप्लाई होती है, पंखे की, लाइट की, मतलब बिजली का बहुत सारा काम होता है। तो ये ऑपरेशन वाले क्या होते हैं कि उन स्टेशनों पे ये ऑपरेशन का जितना भी काम होता है, पंखे का, एसी का, बिजली का, ये सारे के सारे कामों को ये अपना इलेक्ट्रिकल वाले देखते हैं, जो ऑपरेशंस में होते हैं। तो ये एक स्टेशन पे जॉब मिलती है, अच्छी जॉब है ये भी, ऐसा नहीं है। तो देखो, जॉब की सैलरी भी रिस्क के अकॉर्डिंग मतलब डिवाइड हो रखी है। बाहर काम कर रहे हो, रिस्क का काम कर रहे हो, सैलरी ज़्यादा मिल रही है, 5 7 8 हज़ार एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और अगर ऐसे आप मजे में कर रहे हो कि स्टेशन में बैठे कर रहे हो, तो आपको फिर सैलरी वो कुछ अलाउंस नहीं मिलते। 32 33 हज़ार तो आज की डेट में मिनिमम मिलती ही है सैलरी, ऐसा मान के चलो। अगर मैं आगे बात करूं, देखो ध्यान से, कि ये भैया एस एन टी वालों का मतलब है कि सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन। रेलवे, पूरी की पूरी रेलवे आपको पता है कि एक सिग्नल पर और टेली कम्युनिकेशन पर डिपेंड है, बातचीत करना फोन वगैरह का। तो सिग्नल का तो सारा काम ये हो गया। और आपको पता है कि सिग्नल इस तरह से भी ये जुड़े होते हैं। तो मतलब जितना भी सिग्नल का काम होता है, या फिर आपका जो भी टेली कम्युनिकेशन बातचीत करने का होता है, तो डिपेंड करता है आपको सिग्नल मिला है या टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मिला है। तो उसके बेस पे सारा का सारा काम होता है। इसमें कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो कभी भी आपको बुला लिया जाता है। तो थोड़ी सी एक अनसेफ्टी वाली जॉब है, मतलब कि कभी भी आपको फोन करके बुला लिया जाए जब भी कभी दिक्कत होगी तो। ठीक है, तो ये आपका हो गया एस वालों का काम हो गया। अगर मैं आगे चलूँ, ये असिस्टेंट लोको साइड है। देखो, सबसे पहले प्रेफरेंस में आप कोशिश करना कि इनको रखो। अगर किसी का एएलपी टेक्नीशियन बनने का सपना है, तो भैया वो इधर आ जाना। इधर से क्या है कि वो फॉर्म निकलते हैं, बताऊंगा वैकेंसी किस तरह से निकलती है, अंदर भी डिपार्टमेंट में भी एलडीसी और जीडीसी क्या होता है, इस तरह की चीज़ों पे अभी बातचीत कर लेंगे। ये भैया लोको साइड वाले, होता क्या है कि देखो, यहाँ पर भी बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ मैकेनिकल वाले होते हैं, कुछ लाइटिंग वाले होते हैं, कुछ एसी वाले होते हैं, कुछ मतलब हर तरह का बंदा होता है। क्योंकि मैकेनिकल वाले देखो नीचे काम कर रहे हैं, और जो लाइट वाइट को ठीक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाले जो भी लाइट में दिक्कत है वो कर रहे हैं। और इसमें मतलब ये हाथ काले पीले वाली जॉब है। तो लड़कियां तो इस जॉब को ना बने तो ही बेटर है। लड़के अपना देखो झटके से काम होता है, 2 3 4 घंटे काम करते हैं, उसके बाद में आराम करते हैं। तो ऐसा वर्कलोड नहीं है ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि 8 10 घंटे लगातार करते हैं। एक दो इंजन का काम करना होता है, उसको कर लेते हैं, झटके से कर लेते हैं, तो आपस में सब लोग मिलकर काम कर लेते हैं। तो ये असिस्टेंट लोको साइड वाले हो गए, डीजल वाले, ठीक है। और अगर बात करो इलेक्ट्रिकल वाले, तो वो इलेक्ट्रिक लोको जो चल रहे हैं, देखो होता क्या है कि चलते इलेक्ट्रिक से ये भी। इनमें क्या होता है कि इनमें डीजल से मतलब बिजली अंदर ही बनती है, फिर उसके बाद मोटर घूमती है, फिर चलते हैं ये। इनमें क्या होता है कि इनमें ऊपर से सप्लाई होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक का काम होता है, इसमें काम ज़्यादा नहीं होता। ये अच्छी जॉब है ये वाली, क्योंकि इसमें लोड मतलब काम का ऐसा नहीं कि हाँ आपको इंजन वगैरह बांधना पड़ेगा या हैवी काम है। इसमें क्या है कि ऊपर से सीधा सीधी इलेक्ट्रिसिटी ली जा रही है, अंदर उसको कन्वर्ट की जा रही है, और सीधा वो सप्लाई देकर चलाया जा रहा है। अगर मैं आगे की बात करूँ, तो एक डिपार्टमेंट है CNW। बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है इस डिपार्टमेंट में, कई तरह के डिपार्टमेंट आपस में बटे हुए। बस एक बात ये समझो कि इस डिपार्टमेंट में होता क्या है ना, कि आपको पता है कि इंजन होता है और एक पीछे पूरे पूरे कोच की गाड़ी लगी होती है। जो इंजन का जो काम होता है वो डीजल और इलेक्ट्रिक वालों को मिल गया, और इंजन के बाद जो बची हुई पूरी गाड़ी होती है, इस काम को करने का काम करता है CNW डिपार्टमेंट। नाम में ही क्लियर है, कैरीज एंड वैगन। वैगन का मतलब ये है, कैरीज का मतलब जो भाड़ा वगैरह जा रहा है। तो मालगाड़ी मैंने ली नहीं है इसमें। मालगाड़ी की जो भी मेंटेनेंस होती है वो भी यही करते हैं। ऐसे कोच होते हैं, ये सिक लाइन होती है, इनमें मेंटेनेंस होता है। ये वो सिक लाइन होती है जहाँ पर पूरी की पूरी ट्रेन जाने से पहले बनती है। उसमें इसके लाइटिंग का जो लाइट का काम है, वो ट्रेन लाइटिंग वाले यहाँ करेंगे। जिस इसमें ही आपका एसी वाले एसी का काम करेंगे। प्लस नीचे की साइड की जो बोगी है, जहाँ पहिया है, जो जुड़े हुए हैं, स्प्रिंग लगी हुई है, उन सारे के सारों को चेक करने का काम किसका है, वो CNW वालों का है। वो इस तरह से पूरी पूरी ट्रेन जाने से पहले, वॉशिंग लाइन नाम होता है इस जगह का, यहाँ पर ये लगती है, यहाँ पर इनका काम होता है। ये सिक लाइन होती है। सिक लाइन में क्या होता है कि कुछ बड़ा छोटी मोटी दिक्कत है, तो वो यहीं पर ठीक कर देते हैं। अगर उसमें कोई बड़ी दिक्कत है, तो बड़ी दिक्कत को जहाँ पर लिफ्टिंग का काम होता है, तो लिफ्ट करके सॉरी, यहाँ पे जो भी कुछ चेंज करना है उसको कर देते हैं। ये सिक लाइन होती है जहाँ पर इन कोचों की मरम्मत की जाती है, ठीक है। तो कैरिज एंड वैगन पूरा इस तरह से होगा। आपने स्टेशनों पे देखा होगा कि स्टेशनों पे कुछ स्टाफ टॉर्च वॉर्च मार के वो ट्रेन को निकलते, जब ट्रेन निकलते तो वहीं नीचे बैठे रहते। तो मतलब ये सारा सारा काम CNW वालों का होता है। अच्छी यहाँ पर है, प्रेफरेंस में रखना इसको, स्टार्टिंग की 2 3 प्रेफरेंस में ही रखना इस जॉब को, है ना। अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट ब्रिज, देखो ब्रिज के जितने भी काम होते हैं, नाम से क्लियर है कि ब्रिज के जितनी मेंटेनेंस वगैरह होती है, उसको स्टाफ करते हैं। आजकल क्या हो रहा है ना कि इन स्टाफ में कुछ प्राइवेट स्टाफ भी चल रहा है, तो आपको सुपरवाइजर की तरह काम करना होता है। जैसे आपका ट्रैक मेंटेनर में भी आजकल कुछ प्राइवेट स्टाफ चल रहा है।
तो वो क्या है, वो आप सुपरवाइजर की तरह काम करवाते हो उनसे, ठीक है। तो ये आपका ब्रिज का काम हो गया। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो इस जॉब में मत जाना, लेकिन रिस्क रिस्क अलाउंस वगैरह इन जॉबों में मिलते हैं, काफी जॉब में, है ना। अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट वर्कशॉप, देखो वर्कशॉप में क्या है कि सैलरी जो भी मिलती है 5-7 हज़ार एक्स्ट्रा मिलती है, पढ़ने का टाइम अच्छा मिलता है, और उसके बाद में आप एक ही जगह फिक्स रहते हो, उस वर्कशॉप में जाते हो, वहाँ अपने कपड़े चेंज करते हो, जो भी काम वाम होना होता है उस काम वो करते हो और अपना फ्री हो जाते हो। तो इस तरह से सारी की सारी जॉबों के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अगर मैं थोड़ा सा आगे चल के बात करूँ, देखो ध्यान से जरा, ठीक है भाई। तो हमने इसमें सारी जॉबों को देख लिया, और इसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ तो ये सारी की सारी 14 की 14 पोस्ट आपके सामने लिखी हुई हैं। अगर मैं इन पोस्टों की बात करूँ, देखो सबसे पहले आप एक चीज़ समझना, ये येलो कलर में मैंने वो जॉब लिख रखी है जिनको आप अपनी स्टार्टिंग की प्रेफरेंस में रखना। और दूसरी बात, एक चीज़ और याद रखना, देखो कुछ कुछ जॉबों से आपको बचना चाहिए, जैसे कि पीवे हो गया, थोड़ा सा हैवी काम हो जाता है ना, तो इस वाली जॉब से आप लोग थोड़ा सा बचना। मैं जिस पर टिक कर रहा हूँ इन जॉबों से एक बार को थोड़ा सा बच के चलना, मतलब प्रेफरेंस में रखना, बट लास्ट में रखना। ये वाली जॉब होगी, इसको लास्ट प्रेफरेंस में रखना। अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूँ, देखो तो आप इसमें टीआरडी वाली हो गई, आपका ट्रैक मेंटेनर हो गया, इसको भी अपना बाद की प्रेफरेंस में रखना। ट्रैक मशीन को भी बाद की प्रेफरेंस में रखना। देख लेना भाई पॉइंटमैन वगैरह क्या है आपके अकॉर्डिंग, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि बड़े बड़े स्टेशनों पर लोड ठीक ठाक रहता है इनका, बहुत हैवी वर्क करते हो, मैंने देखा पूरी बारिश हो कुछ भी हो करना पड़ता है भाई। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना। मैंने येलो करा दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या है ना, वो चाहते हैं प्रमोशन लेना आगे जाना, तो उनके लिए बेस्ट है ये। बाकी देखो अपनी प्रेफरेंस में लोकोसेट डीजल वाला, लोकोसेट इलेक्ट्रिकल वाला, और आपका कैरिज एंड वैगन, एसएनटी हो गया सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, और आपका वर्कशॉप वाला हो गया। इन प्रेफरेंस को अपने अकॉर्डिंग इस पहली प्रेफरेंस में रखना, और इनकी वर्क मैंने आपको पूरा समझा ही दिया। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूँ, तो अगर आप चाहते हो कि भाई टीएल एसी ज़्यादा हैवी लोड नहीं है, तो ये भी अच्छी पोस्ट है, इसको भी अगली फिर भाई शुरू की 5 ये होगी, छठी प्रेफरेंस ये होगी। बाकी पॉइंट मैंने आपके अकॉर्डिंग है कि आप क्या रखना चाह रहे हो। अगर मैं बात करूँ कि भाई ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप, दोनों में बस फर्क इस बात का है कि वहाँ वर्कशॉप में काम होता है जो भी है, यहाँ ट्रेन लाइटिंग या रनिंग स्टाफ में भी चलना पड़ता है, कि भाई ट्रेन अगर दिल्ली से भोपाल जा रही है तो आपको दिल्ली से भोपाल भी जाना आना पड़ेगा, जिसका अलाउंस वगैरह सब अलग से एक्स्ट्रा मिलता ही मिलता है, ठीक है। टीआरडी वालों का आपको पता है, रोलिंग स्टाफ ऊपर से जो काम करते हैं वो, उसका अगर सैलरी वैलरी ठीक ठाक चाहिए तो आप इस जॉब को भी कर सकते हो, क्योंकि अच्छी सैलरी बन जाती है ना। तो ये सारी सारी पोस्टों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। असिस्टेंट ऑपरेशन आपको पता है स्टेशन पर वर्क करते हैं, तो मैंने सारी पोस्टों के बारे में आपके ऊपर छोड़ा है कि भाई आप किस जोन से भर रहे हो और किसको रखना चाह रहे हो। आपको ये पता चल गया कौन सी जॉब में हल्का काम है, किस में ज़्यादा हैवी काम है। बाकी सैलरी प्रमोशन वो सब चीज़ें सब डिस्कशन हो चुका है। बाकी हम आगे चल के और भी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ में लाते रहेंगे। आपको कैसी लगी, क्या आपका डाउट है, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारी के लिए। बाकी वैकेंसी बढ़ाने को लेकर प्रोटेस्ट में हम सब साथ हैं, हम सब उसमें लग रहे हैं। हो सकता है कि कल एक ट्विटर कैंपेन चले, तो सब उसकी प्लानिंग करें। मैं तो पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से कहता आ रहा हूँ कि भाई ट्विटर कैंपेन, मेरी पुरानी वीडियो उठाकर देखो, मैंने खुद कहा है कि 1 लाख वैकेंसी के लिए ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा। आज सब लोग, आज सारे टीचर अब तैयार होंगे। मैं उससे पहले ही 1 महीने पुरानी मेरी वीडियो उठाकर देख लेना ग्रुप डी की, उसमें भी मैंने बोला हुआ है कि भाई वैकेंसी 1 लाख चाहिए, उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम क्या है कि एक छोटे संस्थान पे हैं, छोटे लेवल पे है, तो हम लोग ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा सकते जितना और टीचर साथ चलेंगे तो ज़्यादा फिर आसानी होगी आपके लिए। बाकी देखते हैं, ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद सभी को।